क्यों आए? इसलिए उनको पता था कि ये एक दिन भी आना था, ये एक दिन आना था। इसलिए उनका एक आदमी है, उसका नाम है मूडी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, एक हफ्ते के लिए डॉक्टर जयशंकर खुद अमेरिका हो चुके हैं, तो ये दौरे का क्या मकसद था? भारत मोदी साहब तो मैं समझता हूं कि बाय लार्ज तो वो कामयाब ही रहे हैं, और फिर ट्रम्प शायद निजर के इशू में या खालिस्तान के इशू में कुछ ट्रूडो पे भी प्रेशर बिल्ड करें, क्योंकि अभी जयशंकर हाल ही में गए थे अमेरिका, तो वहाँ खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी वहाँ एहतजाज भी किया यूएस में। तो मुझे ये पता चला है कुछ सोर्सेस से कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इंडियन को निखिल गुप्ता को लेके चले गए, अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है। ये कोई आसान काम नहीं है। अमेरिका पूरी दुनिया पे असरअंदाज होता है, क्योंकि दुनिया की वो वाहिद सुपर पावर है। ये जो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका कनाडा में दो मुल्कों में जो सिखों के साथ इन्होंने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल टेररिज्म किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, एस जयशंकर साहब जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, दोस्तों पिछले 7 दिनों से वो अमेरिका में थे और इस बात की कोई बहुत ज़्यादा चर्चा भारतीय मीडिया में नहीं हो रही थी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और विदेशी मीडिया इस पर पूरी नज़र बनाए रखा था। अब दोस्तों रीज़न तो इससे पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन दोस्तों जो अब खबर आ रही है कि गए थे हमारे विदेश मंत्री वहाँ पर, इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न था, और स्पेसिफिक रीज़न ये था कि जो निखिल गुप्ता, जो 53 साल के निखिल गुप्ता जिनको कि गिरफ़्तार किया गया था पराग से, अब उन्हें छुड़ाने गए थे हमारे विदेश मंत्री, और छुड़ाया ही नहीं बल्कि उनको अपने साथ जेल के बाहर भी लेकर आए, और ये सब न्यूज़ सर्कुलेट कर रहा है पाकिस्तान मीडिया में और वर्ल्ड मीडिया में। जी हाँ दोस्तों, और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन तो दोस्तों इस पे देखते ही बनता है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो निखिल गुप्ता को रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन निखिल गुप्ता को रिलीज़ कर दिया गया है, और ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिसको पहले हार बताया जा रहा था पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा खास करके। और इसी पर दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन निकल कर आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट है, मैं आपको कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर का जो अमेरिका का दौरा है वो बड़ा साइलेंट दौरा है। डॉक्टर जयशंकर जब अमेरिका जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती हैं, एक दिन में कई कई मुलाकातें होती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो मुलाकातें हुई हैं उन मुलाकातों के अंदर एक तो मुलाकातें चंद हुई, दूसरा ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई। ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा दिन वो अपने पर्सनल टाइम गुजार रहे हैं। तो उसकी मैंने थोड़ी सी जो है वो जांचकारी करने की कोशिश की है। तो मुझे ये पता चला है कुछ सोर्सेस से कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। मैं बता देता हूँ वो कौन है, ऐसी बात नहीं है, मुझे थोड़ा सा इस पे वो जिसे कहते हैं ना, ज़रा प्लॉट बिल्ड करने दें। आपको याद होगा कि अमेरिका की एक कोर्ट ने इंटरवीन किया, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इंटरवीन किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उनके बारे में ये था कि इंडिया की डीप स्टेट ने एक किसी ऐसे शख्स को हायर किया, एक हिटमैन को हायर किया है टू असैसिनेट पन्नू, और उसका नाम था निखिल गुप्ता। ठीक है जी, निखिल गुप्ता जो है वो, इसको अगर आपको याद हो, इसको आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसको पराग से एक्स्ट्राडाइट करवाया गया था। अब ये जो निखिल गुप्ता जो है, इसकी उम्र 53 ईयर्स थी, इंडियन नेशनल था, चेक रिपब्लिक में इसको डिटेन कर लिया गया था, और फिर चेक रिपब्लिक और यूएसए की आपस में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी, और देन वो निकल गए। सुनने में आया कि डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए, और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में उन्होंने एक मुलाकात की स्टेट डिपार्टमेंट से
स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई पिक्चर जारी नहीं की। आपको पता है, देयर वाज नो पिक्चर व्हिच वाज रिलीज्ड। फिर क्या हुआ कि उनकी नए NSA से भी मुलाकात हुई। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है। सो बहरहाल इफ दिस इज द स्टोरी जो मुझे पहुंची है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो ये स्टोरी बड़ी सीधी सी है और क्लियर सी है कि जयशंकर ने बेसिकली कामयाबी ली है। और कामयाबी ये ली है कि भाई एक वो बंदा जिसको जो दैट वाज इन्वॉल्व्ड, इट मीन्स कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना। देखिए, ये कोई मजाक चीज़ नहीं है। जिसमें बड़े पैमाने पे इंडियंस जो है वो सपोर्ट ले रहे हैं अमेरिका से, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। दूसरा ये भी है कि अब अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म से फेवर आ रही हो इंडियंस को, तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि जो गैर ज़रूरी चैप्टर हैं वो बंद कर दिए जाएं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ यही नहीं कि कंट्रीज कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं या लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी इमरान खान के लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ट्रंप साहब के इमरान खान साहब से क्या ताल्लुकात थे। हो सकता है बहुत अच्छे ताल्लुकात हो सकता है वो फील करते हो, लेकिन द पॉइंट इज के जो मेजर इंटरेस्ट हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के, द पॉइंट बीइंग के अमेरिका इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड होगा विद दीज चाइना, मिडिल ईस्ट, यूक्रेन, रशिया, यूरोप एंड ऑल दैट, और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से कि कंट्रीज लाइक पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिका को इस वक्त कोई खास इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को वो अमेरिका पहले ही चाइना के कैंप में देखता है बड़ी हद तक, ठीक है। वो कोई खुल के मदद करने के लिए पाकिस्तान की तैयार नहीं है। आपने IMF के सिलसिले में सारी चीजें देख ली हैं। इट इज इन अमेरिकाज इंटरेस्ट के पाकिस्तान इसी तरह बिगड़ी सूरत हाल में चलता रहे। ये जो पीटीआई वाले उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि जब ये हलफ बर्दारी होगी जनवरी में ट्रंप साहब की, तो शायद फिर इनके लिए कोई अच्छी खबर आ जाए। और जनवरी से पहले इन्होंने तो उम्मीदें लगाई हुई कि ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन क्या जनवरी से पहले इनके केसेस का कोई फैसला? एक बार वाज़े तौर पे जो मुझे समझ आती है फिजा बात, मेरा सवाल समझ गए। देखिए, मैं समझ गया हूँ। देखिए, ये अगर ये रिलीफ लेना चाहते हैं तो ये इस निज़ाम से इनको रिलीफ मिलेगा। ये अच्छा या बुरा या जैसा भी है, 130वें नंबर पे हमारी अदालतें हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस का निज़ाम जैसा भी है, सब लोगों ने यहीं से रिलीफ लिया। और इसका तरीकाकार है, सीधी बात है कि आपको कंसीड करना पड़ता है। जब आप मुल्क और रियासत के खिलाफ इस हद तक चले जाते हैं, फिर आपको सॉरी करके वापस आना